हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की यह लेक्चर हम लोग का तीसरा है जो कि फीटर फुल कोर्स की फीटर थ्योरी की फुल कोर्स में आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में पहला जो क्लास था उसमें मैंने सिलेबस बता दिया था। दूसरा जो क्लास था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन, जिसमें हम आपको बता दिए थे क्या क्या चीज़ें बता दिए थे, आग बता दिए थे, आग के प्रकार बता दिए थे। ठीक है, और साथ में अग्निशामक यंत्र जैसे सीटीसी हो गया, फोम एक्सटिंग्विशर हो गया या ड्राई पाउडर हो गया, उसके बारे में हमने डिटेल से बताया था। वहाँ आप उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आज की जो को हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम लोग फर्स्ट ऐड के बारे में पढ़ेंगे और कर्मशाला में प्रयुक्त जो चिन्ह होती है उससे क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट से। आज की मोटिवेशनल जो थॉट है वो है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर। ऐसा बोला जाता है कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार कर। ठीक है, यानी कि आपको कोशिश करते रहना है, ऐसा नहीं मानिएगा कि आपकी जीत नहीं होगी। ठीक है, हमें कोशिश 100 बार करनी है, कब तक हमें जीत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, थर्ड लेक्चर को। देखिए थर्ड लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि पढ़ेंगे क्या हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पहला यहाँ आज हम लोग की जो क्लास चलेगी उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऐड के बारे में। फर्स्ट एड्स, फर्स्ट ऐड में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ऐड में हम लोग एयर वे, ब्रीथिंग वे और सर्कुलेटरी वे, ABC के बारे में पूछता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज की जो पहला टॉपिक होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा वो आप लोग नोट करिएगा, कृत्रिम श्वसन की विधियां। कृत्रिम, इससे क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछता है, कृत्रिम श्वसन की विधियां। ठीक है, यानी कि कृत्रिम श्वसन की विधियां में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो शेफर्ड विधि होता है, लेबार्ड विधि होता है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिल्वेस्टर विधि होता है, तीनों विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कृत्रिम श्वसन विधि में क्या क्या पढ़ेंगे, शेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि और लेबार्ड विधि। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक मिनट जरा रुक जाइएगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कर्मशाला में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चिन्ह। कर्मशाला में प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण चिन्ह। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण चिन्ह से सिंबल जो पूछ देता है डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे हम लोग टोटल 4 तरह के चिन्ह को पढ़ने वाले हैं, अनिवार्य चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेतावनी चिन्ह और सूचना चिन्ह के बारे में इन टॉपिक को कवर करेंगे और इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी कवर करने वाले हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा फर्स्ट ऐड। फर्स्ट ऐड होता क्या है, प्राथमिक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। आप लोगों को पता है किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा तुरंत प्रोवाइड करने वाला जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसे हम लोग प्राथमिक ऐड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऐड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ उदाहरण से आप लोगों को समझाऊं। जैसे मान लीजिए अगर तुरंत सांप काट लेता है तो आप तो डॉक्टर है नहीं, उसके तुरंत सांप काटने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जहां से सांप काटा है उस जगह पे काट के खून बाहर निकालना चाहिए और ऊपर उसके पट्टी से जोर से बांध देना चाहिए कि जो जहर है वो शरीर में न फैले। दूसरा, अगर मान लीजिए कि झटका दे देता है बिजली से, अगर आपको करंट लग जाता है किसी को, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग तुरंत फर्स्ट एड देते हैं। या किसी का घाव लग गया तो उसे फर्स्ट एड देते हैं, किसी की सांस रुक गई तो फर्स्ट एड देते हैं। ठीक है, इसकी तो इसमें 3 वे होता है फर्स्ट एड में जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का। 3 याद रख लीजिएगा, इसमें डायरेक्टली पूछता है ABC क्या होता है। ठीक है, ABC, तो A का मतलब यहाँ पे क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, ये नोट कर लीजिएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब होता है एयरवे। एयरवे, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। बी का पूछ देगा कि फर्स्ट एंड में ABC का मतलब क्या होता है, तो एयरवे। बी का मतलब क्या होता है, तो ब्रेथिंग वे। ब्रेथिंग वे। तीसरा C का मतलब क्या होता है, तो सर्कुलेटरी वे होता है, सर्कुलेशन। जैसे मान लीजिए
यहाँ एयरवे में क्या होता है, तो कभी कभी आपको पता है ना, कभी कभी मनुष्य बेहोश हो जाता है तो उसे हम लोग पंखा हाँकते हैं, तो वो क्या होता है, एयरवे में आता है। दूसरा सिस्टम, किसी किसी की काम करते करते या एक्सीडेंट होता है तो उसकी सांसें रुक जाती है, क्या होता है, सांसें रुक जाती है, तो वो क्या होता है, ब्रेथिंग वे में आता है। किस में आता है, ब्रेथिंग वे में। उसके बाद जिसका खून का परिसंचरण रुक जाता है उसका किस में आता है, वो है सर्कुलेशन वे में आता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। फर्स्ट एड होता क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ एग्जांपल वगैरह। और एबीसी पूछ लेता है फर्स्ट एड में, एबीसी का फुल फॉर्म, तो ए का मतलब एयर वे, बी का मतलब ब्रेथिंग वे, सी का मतलब सर्कुलेशन वे। अब देखिए इसी में आगे चल के हम लोग ब्रेथिंग जो वे है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे, जो कि जहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये नोट करिएगा, शेफर्ड विधि, लेबार्ड विधि और सिल्वेस्टर विधि। तो ये तीनों हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग का था वो आप लोग नोट करेंगे। दूसरा कृत्रिम श्वसन की विधि है, ये ब्रेथिंग वे में आता है। कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन की विधियां, ये नोट करेंगे। इसमें क्या क्या आता है, मैं पहला जो यहाँ पे हम लोग आप लोगों को नोट कराऊंगा। टोटल यहाँ पे हम लोग 3 विधियां पढ़ने वाले हैं कृत्रिम श्वसन के, शेफर्ड विधि और सिल्वेस्टर विधि और लेबार्ड विधि। क्या क्या मैंने बताया, ये याद रखिएगा, शेफर्ड विधि, लेबार्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि। तो आप लोग पहला यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, जो पहला हेडिंग है आप लोग का वो है शेफर्ड विधि। ए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, शेफर्स विधि, शेफर्स विधि। इसको इंग्लिश में भी नोट कर लीजिएगा, SCHAFFERS, शेफर्स मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ध्यान से बस समझेंगे, डायरेक्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें रोगी जो होता है जिसकी सांसें रुक जाती है, तो कृत्रिम सांस देते हैं उसको, तो रोगी को कैसे लेटा देते हैं, पेट के बल लेटा देते हैं, यानी कि ऐसे लेटा देते हैं। ठीक है, पेट की तरफ से। उसके बाद क्या करते हैं, रोगी की तरफ जो है ना, कि हम लोग रोगी के बाहों को ऐसे सीने पे रख देते हैं। देखिए रोगी को बाहों को सिर की तरफ करके पसलियों को, यानी कि रोगी को जब ऐसे लिटाएंगे तो उधर की तरफ कर देंगे अपना हाथ लेटाने के बाद। उसके बाद जो पीछे की पसलियां है ना यहाँ पे, उसको 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो फेफड़ा है ना, यहाँ से पसलियों को दबाएंगे तो फेफड़े में जो हवा है वो बाहर अंदर करेगा, जिसकी वजह से उसको श्वसन आ जाएगी। तो क्या मैंने बताया, शेफर्स विधि में रोगी को पेट के बल लेटाते हैं। ये पूछ देता है डायरेक्टली एग्जाम में कि शेफर्स विधि में रोगी को, जो पेशेंट है जिसका सांसें रुक गया है, उसको किस तरह लेटाते हैं, पेट के बल लिटाते हैं या पीठ के बल में लिटाते हैं या बगल में लिटाते हैं या राइट साइड, या उनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग ध्यान देते हैं, देंगे क्या, शेफर्स विधि में कैसे रोगी को लेटाते हैं, पॉइंट करके नोट करिएगा आप लोग। पहला पॉइंट नोट करिएगा, रोगी को आप लोग नोट करते चलिएगा, रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, रोगी को पेट के बल क्या करते हैं, लेटाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, रोगी के हाथ को क्या कर देते हैं, आगे की तरफ कर देते हैं, और पीछे जो है यहाँ पे पसलियां होती हैं, इसको हम लोग पीछे वाली पसलियों को 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाते हैं। यह क्रिया 10 से 12 बार 1 मिनट में 10 से 12 बार करते हैं। क्या करते हैं, तो रोगी को पेट के बल लगाइए, अब लेटा दीजिए पेट के बल और हाथ आगे कर दीजिए और पीछे की पसलियों को 1 मिनट में 10 से 12 बार करिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, शेफर्ड विधि में रोगी को किसके बल लिटाया जाता है, तो रोगी को पेट के बल लेटाया जाता है। अगला पार्ट लिखेंगे, यहाँ पे बी में है, यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ। बी जो आप लोग लिखेंगे वो है सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि। अब सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, आपने शेफर्ड विधि पढ़ा है ना, रोगी को किसके बल लिटाया गया है, पेट के बल लिटाया गया है। ठीक है, अब रोगी को क्या पेट के बल यानी कि ऐसे लिटाया गया था, अब रोगी को कैसे लिटाएंगे,
पीठ के बल, यानी कि सीधा जैसे हम लोग लेटते हैं ना सीधा, वैसे लिटाएंगे। सिल्वेस्टर विधि में क्या होगा, तो रोगी को पेट के बल लिटाया गया था शेफर्ड विधि में, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यही कंफ्यूजन होता है। शेफर्ड विधि में रोगी को पेट के बल लिटाते हैं और सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल। तो चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पीठ के बल। रोगी को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप भी नोट बनाते जाइए, रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है, लिटाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा यहां पे देखिए, यहां पे भी 1 मिनट में 10 से 12 बार क्रिया क्या की गई थी शेफर्ड विधि में, यानी पीठ के बल लेटाकर, और 10 से 12 बार क्या कर दिया गया था, पसलियों को दबाया गया था। तो यहां भी 1 मिनट में 10 से 12 बार क्या करेंगे, अब देखिए सीधा ऐसे लिटा दिए, लेटने के बाद जो रोगी का हाथ है ना, हाथ यहाँ पे सीने पे रख देते हैं, और उसके बाद रोगी के सिर के बल हम लोग बैठ के उसके क्या करते हैं, जो सीना है ना छाती, उसको दबाते हैं। 1 मिनट में ये क्रिया कितनी बार होनी चाहिए, 1 मिनट में यहां पे लिखिए, यह क्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार होनी चाहिए। कौन सी क्रिया, अभी मैं समझा रहा हूं, होने चाहिए। देखिए दोनों मेथड समझिएगा, शेफर्ड विधि में पेट के बल लेटाते हैं और सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लेटाते हैं। सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं, रोगी जब पीठ के बल लेट जाता है तो उसके हाथों को उसके सीने पर रख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये सीना हम लोग अपने हाथों से सिर की तरफ बैठ के अपने हाथों से इसको 10 से 12 बार क्या करते हैं, दबाते हैं, जिससे कि फेफड़ा जो है ना, फेफड़ा वो क्या करता है, पंप करने लगता है। पंप करने की वजह से उसके अंदर कृत्रिम सांसें आ जाती है। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है, यहाँ पे मैं मिटा के लिख ही दे रहा हूँ, अगला लेबार्ड विधि। लेबार्ड विधि नोट करिएगा, कृत्रिम श्वसन में ही आता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा ही दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग वो पीछे करके वो नोट कर लेंगे। तीसरा यानी कि सी यहाँ पे देखेंगे, कृत्रिम श्वसन में एक विधि आता है लेबार्ड विधि, लेबार्ड विधि। तो इसमें देखिए 3 विधियां हैं कृत्रिम श्वसन का, मैंने बता दिया, एक तो शेफर्स विधि हो गया, एक सिल्वेस्टर विधि हो गया, और तीसरा कौन सा विधि हो जाएगा, लेबार्ड विधि। इसमें क्या किया जाता है, लेबार्ड विधि में ये, इसमें रोगी मुंह से फूंक मारकर, यानी कि रोगी को क्या करते हैं, लिटाकर, और जो सूती का कपड़ा है ना उसके मुंह को अच्छे से साफ करके मुंह को सूती रख दिया जाता है, और मुंह से उसके अंदर फूंक मारते हैं, जिससे कि उसके जो फेफड़े के अंदर क्या कर दे, सांस चल जाए और उसका सांस वापस आ जाए ना। तो ये कब होता है, तो इसमें आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, लेबार्ड विधि में क्या किया जाता है वो नोट कर लीजिएगा। इसमें रोगी के मुंह में फूंक मारकर, इसमें रोगी के मुंह में फूंक मारकर कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर सांसें आ जाती है, दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों कृत्रिम श्वसन आप लोग नहीं पूछेंगे। एक और चीज, ये क्यों दिया जाता है, तो एक फर्स्ट एड में ही एक ऑप्शन होता है CPR, ये नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है CPR, ठीक है। CPR का फुल फॉर्म नोट करिएगा, कार्डियो पी से पल्मोनरी किसको बोलते हैं, फेफड़े को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे R से रिससिटेशन, ये होता है। इसके मतलब कार्डियो फेफड़े से संबंधित है, और पल्मोनरी का मतलब फेफड़ा होता है, और रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवन देना, यानी कि जब सांसें रुक जाती है ना तो हम उसको CPR करते हैं, CPR देते हैं, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के माध्यम से हम लोग उसको सांस देकर उसकी जान को बचाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है, तो फर्स्ट एड देने का मतलब होता है कि हमारा जो भी घायल व्यक्ति है, जो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके जीवन को बचाया जाए।
पहला एम डायरेक्टली पूछ देता है फर्स्ट ऐड क्यों किया जाता है, तो किसी की जीवन को बचाने के लिए सबसे पहला एम होनी चाहिए, उसके जीवन बच जाए, इसलिए तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया। हम लोग तीन विधियां पढ़ लिए कृत्रिम श्वसन की विधिया में। कौन कौन सा? तो सेफर्ड विधि, लिबार्ड विधि और सिल्वेस्टर विधि। पता हो गया कि कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां मैंने बता दिया। अब हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग जो है वो कर्मशाला में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चिन्ह। तो हेडिंग अब डाल लेंगे आप लोग, कर्मशाला में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण चिन्ह, प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण चिन्ह ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, कर्मशाला में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण चिन्ह टोटल कितने प्रकार का होता है वो लिख लीजिएगा। पहले तो प्रकार पूछ देता है कितने प्रकार का होता है, तो टोटल 4 प्रकार का होता है। पहला यहाँ पे लिखेंगे सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है, एक जो होता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे वो है अनिवार्य चिन्ह। ये अनिवार्य होता है, सभी प्रकार के कंपनी में जाएंगे या कर्मशाला में जाएंगे आप लोग तो ये अनिवार्य रूप से ये करना होता है, अनिवार्य चिन्ह समझना होता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आप एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये अनिवार्य चिन्ह होता है। तीसरा यहाँ पे नोट करिएगा, तीसरा यहाँ पे निषेधात्मक चिन्ह, जो ये प्रोहिबिटेड साइन कहते हैं, निषेधात्मक। ये निषेधात्मक होता है, यानी कि इसमें आपको मना किया जाता है, ये काम नहीं करना है। निषेधात्मक चिन्ह बारी बारी से सभी को देखेंगे। और चौथा नोट करिएगा, यहाँ पे सूचनात्मक हो गया, अनिवार्य हो गया, निषेधात्मक हो गया। अब अगला जो होता है वो चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इंग्लिश में पूछ देता है। तो पहला देखिएगा क्या क्या होता है। देखिए, सूचनात्मक चिन्ह, ये क्या आपको बताएगा? इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना बताएगा। आप लोग नोट करिएगा, इंफॉर्मेशन देगा, सूचना देगा, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन कैसे बनता है? इंफॉर्मेशन साइन लिख लीजिएगा यहाँ पे, इंफॉर्मेशन सिंबल या साइन दोनों लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइन। दूसरा यहाँ पे है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह को क्या बोलते हैं? मैंडेटरी साइन। क्या बोला जाता है? मैंडेटरी साइन। ये अनिवार्य होता है, मैंडेटरी साइन आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद निषेधात्मक चिन्ह, यानी इसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड साइन। अगला नोट करिएगा, चेतावनी चिन्ह, ठीक है। चेतावनी चिन्ह को क्या बोलते हैं? वार्निंग साइन। ये वार्निंग देता है, वार्निंग साइन बोलते हैं। ये आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि कभी कभी आप लोग से डायरेक्टली एग्जाम में ये नहीं पूछता कि वार्निंग साइन पूछ देगा, पता ही नहीं रहेगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेतावनी चिन्ह को बोलते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला इसमें हम लोग देखने वाले हैं, पहले को समझते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन चारों टाइप में क्या बनता है, पूछ देगा कि सूचनात्मक चिन्ह में बॉर्डर कैसा होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है, ठीक है। तो वो सभी इसको डिटेल से हम लोग समझेंगे। चलिए, सूचनात्मक चिन्ह आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, सूचना ये बताता है, जैसे आप लोग डॉक्टर वाले के यहाँ जाएंगे तो आप लोग या अपने वर्कशॉप में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ऐसा सिंबल जो बना रहा हूँ वो बना लीजिएगा, आप लोग समझने के लिए आसानी रहेगा। इस प्रकार आप लोग देखे होंगे, अपने वर्कशॉप में भी देखे होंगे या डॉक्टर के भी यहाँ देखे होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देख लेंगे, सूचनात्मक चिन्ह में कैसा होता है ये सूचनात्मक चिन्ह। तो इसको लिखेंगे, आकृति सबसे पहले पूछता है, सूचनात्मक चिन्ह की आकृति कैसा होता है। तो कैसा है देख कर बताइए, ये आयताकार होता है या वर्गाकार, ये नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सूचनात्मक चिन्ह कैसा होता है, तो आप लोग नोट करेंगे वर्गाकार होता है, वर्गाकार या आयताकार। आयताकार कैसे होगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, आयताकार। अब देखिए, ये एक सिंबल मैंने बताया, दूसरा सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, दूसरा सिंबल आप लोग कहीं गए होंगे तो आप लोग एग्जिट का ऑप्शन देखे होंगे, एग्जिट या एंट्री मॉल वगैरह में एग्जिट इधर से हुई है, तो कुछ ऐसा होता है। तो या तो आयताकार होगा, कैसा होगा, सूचनात्मक चिन्ह का जो आकृति है वो कैसा होगा, या तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, आप लोग समझ लिए। उसके बाद इसमें पूछता है बैकग्राउंड इसका कैसा होता है, बैकग्राउंड नोट करिएगा, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा होता है, तो बैकग्राउंड देखिए, ये जो पार्ट होता है ना, इधर आप लोग को
वैसे समझाएंगे तो बेहतर रहेगा। ये हरा वाला है, तो इसका जो बैकग्राउंड ये वाला ये कैसा होता है, तो ये एकदम हरा होता है। आप लोग देखे होंगे ये जो पार्ट होता है पूरा हरा होता है ना, ठीक है। तो ये आप लोग क्या लिख लीजिएगा, हरा लिख लीजिएगा। ये पूछता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में कि सूचनात्मक चिन्ह में बैकग्राउंड किस कलर का होता है, तो ये पूरा हरा होता है, पूरा ये पूरा। आप लोग देखे होंगे कहीं प्रवेश करना होगा या आप रोड पे देखे होंगे ना, जो बोर्ड लगा होता है वो कैसा होता है, पूरा हरा होता है और उसमें जो लिखा हुआ पार्ट है वो सफेद होता है। तो ठीक है, यानी कि इसमें चिन्ह कैसा होता है, चिन्ह अब लिखिएगा जो चिन्ह बना हुआ है इसमें वो कैसा होगा चिन्ह। ये भी पूछ देता है कि सूचनात्मक चिन्ह में जो चिन्ह बना होता है वो कैसा होता है। तो चिन्ह आप लोग नोट करेंगे सफेद होता है, ज्यादातर सफेद होता है, लेकिन किसी किसी जगह आप लोग उसको कैसा देखेंगे, काला भी देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, ज्यादातर सफेद दिया रहता है, ठीक है। पहला हो गया सूचनात्मक चिन्ह हो गया। दूसरा चिन्ह लिखेंगे आप लोग चेतावनी चिन्ह, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनता है इसमें। अब एक बॉर्डर छूट गया है तो बॉर्डर आप लोग नोट करिए लीजिएगा। बॉर्डर वैसे ज्यादातर नहीं पूछता है क्योंकि बॉर्डर ज्यादातर कॉमन ही होता है। बॉर्डर इसका सफेद होगा, ठीक है, बॉर्डर इसका कैसा होगा, सफेद होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर टॉपिक पे चलते हैं ना। दूसरा आप लोग नोट करिएगा, चेतावनी चिन्ह नोट कर लीजिए। दूसरा चेतावनी चिन्ह। अब चेतावनी चिन्ह कैसा बना होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बना के दिखा दूँ। एक चेतावनी चिन्ह मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जैसे चेतावनी चिन्ह का पहले तो देख लीजिए कैसे में बना होता है, ये त्रिभुजाकार में बना होता है। कैसा में बना होता है, त्रिभुजाकार। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं कोई सिंबल, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का चेतावनी चिन्ह दिखाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइन है, यानी कि यहाँ पे करंट आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। तो आकृति कैसा बना है, पहला क्वेश्चन चेतावनी चिन्ह से क्या पूछता है कि आकृति कैसी होती है। तो आप लोग नोट करिएगा आकृति, चेतावनी चिन्ह का आकृति कैसा देख रहे हैं, त्रिभुजाकार ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा त्रिभुजाकार। चेतावनी चिन्ह का आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछता है चेतावनी चिन्ह का कि बैकग्राउंड कैसा होता है। अगला लिखिएगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कैसा होता है, पीला होता है। इसमें क्या होगा, पीला होगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा होगा, पीला होगा। आप लोग देखे होंगे जहाँ पे कभी कभी सिंबल जो खतरनाक चिन्ह चेतावनी देती है वो कैसा बना होता है, ये पूरा बैकग्राउंड इसका पीला से भरा होगा और इसकी आकृति जो होगी त्रिभुजाकार होगी। और यहाँ पे अगला यहाँ पे लिखिएगा चिन्ह का रंग कैसा होगा, चिन्ह का रंग, ये भी चिन्ह का रंग ज्यादातर इसमें काला होता है। इसमें ज्यादातर क्या होता है, काला होता है। कहीं कहीं आपको सफेद देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, ज्यादातर काला ही आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं सफेद भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका बॉर्डर का कलर पूछ देता है, बॉर्डर कलर कैसा होता है इसका, ठीक है। क्या क्या बना है, देखिए कोई भी आकृति बनी होगी ना चारों में, उसका बॉर्डर का कलर पूछेगा, बैकग्राउंड का कलर पूछेगा, चिन्ह कैसा है वो पूछेगा, ठीक है। और मैंने बता दिया ना, और आकृति बता दिया, आकृति, बैकग्राउंड, चिन्ह। उसके बाद क्या पूछेगा, तो वो पूछेगा बॉर्डर का रंग। बॉर्डर का कलर कैसा होगा चेतावनी चिन्ह का, तो वो होगा काला, ठीक है। तो ये चेतावनी चिन्ह आपने देख लिया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगले जो कर्मशाला के प्रयुक्त होने वाली चिन्ह है, और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल है, रिस्क ऑफ फायर, जैसे आग जहाँ पे लगने वाला सामान होता है ना, तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार त्रिभुजाकार बना के यहाँ पे आग बना देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आग जल सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ ऐसे जगह पे मना किया जाता है कि आप लोग सिगरेट वगैरह या ज्वलनशील पदार्थ को न ले जाएं, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, टॉक्सिक हैजार्ड हो गया। ऐसे में अगर टॉक्सिक हैजार्ड वाला सिंबल देखेंगे इस प्रकार बना होता है, यहाँ पे एक खोपड़ी बनी होती है, इंसान का खोपड़ी होता है, और यहाँ पे 2 हड्डियां होती है इस प्रकार। ये टॉक्सिक हैजार्ड का सिंबल है। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, ये पूछ लेता है। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक का सिंबल है, ये फायर, रिस्क फायर का है सिंबल, और ये किसका है, टॉक्सिक हैजार्ड का है। ये तीनों नोट कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग का सूचना चिन्ह हो गया, चेतावनी चिन्ह हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेधात्मक चिन्ह। तीसरा जो है निषेधात्मक
चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, ये थोड़ा एक सिंबल में बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए एक बैकग्राउंड होता है वर्गाकार, इसका जो बैकग्राउंड कैसा, सॉरी, इसका जो आकृति निषेधात्मक चिन्ह का आकृति कैसा हो गया, कैसा हो गया है, वर्गाकार हो गया। थोड़ा वर्गाकार नहीं बनाया, मैं अच्छे से इसको बना दूं वर्गाकार, सॉरी वर्गाकार बोल रहा हूं, गोलाकार। वर्गाकार कैसा होता है, ये वर्गाकार है, जो पहले वाला हम लोग पढ़े थे ना वो। अब देखिए यहाँ पे ये कैसा हो गया, निषेधात्मक चिन्ह का आकृति कैसा हो गया, गोलाकार, बार बार वर्गाकार आ रहा है, गोलाकार हो गया। अब इसके जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर ये रेड कलर का होता है, मैं यहाँ पे रेड वाला से बना दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को याद रहेगा। ये जो बॉर्डर है इसका, ये किस कलर का होता है, तो रेड कलर का। तो दो चीजें याद हो गया, निषेधात्मक चिन्ह में बॉर्डर कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह में बनाता हूं, निषेधात्मक चिन्ह कैसा होता है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक सिगरेट बना हुआ होता है, जैसे यहाँ पे एक सिगरेट बना होता है, मैं यहाँ पे एक सिगरेट का सिंबल बना दिया और ये जला हुआ है, ठीक है, और ये जल रहा है। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसको ऐसे क्रॉस की पट्टी बनी होती है, एक रेड कलर का, वो भी क्रॉस की पट्टी कैसी होती है, रेड कलर का, यानी कि सिगरेट पीना क्या है, मना है। इसका मतलब क्या हो गया, सिगरेट पीना यहाँ मना है, यानी कि सिगरेट यूज मत करिए, ये निषेधात्मक चिन्ह में आता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसकी आकृति कैसा है, आकृति आप लोग बताएंगे कैसा है, सभी को पता चल रहा होगा देखकर, आकृति कैसा है, गोलाकार है, गोलाकार, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे है ना, अब आकृति हो गया, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कलर कैसा है आप लोगों को देखकर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए बॉर्डर का कलर कैसा है। बॉर्डर तो लाल रंग का है, कैसा है, लाल रंग का। उसके बाद बैकग्राउंड का कलर पूछता है, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड का कलर कैसा है, सफेद रहेगा। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का रंग कैसा होता है, तो बैकग्राउंड का रंग यहां पर नोट कर लीजिएगा, काला रहता है, कैसा रहेगा, काला रहेगा। और जो चिन्ह बना है, ये चिन्ह वो सफेद रहेगा, यानी कि चिन्ह का रंग कैसा होगा, चिन्ह, चिन्ह का रंग कैसा होता है, चिन्ह का रंग तो यहाँ पे सफेद होगा, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए निषेधात्मक से, इससे आगे का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तीसरा हो गया निषेधात्मक चिन्ह, पहला यहाँ पे कैसा आकृति है, गोलाकार है, और यहाँ पे बॉर्डर कैसा है, लाल रंग का है। बैकग्राउंड कैसा रहेगा, काला रहेगा, पूरा काला से भरा रहेगा, और चिन्ह कैसा रहेगा, तो चिन्ह सफेद रहेगा। ये नोट कर लीजिएगा, शार्ट में आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए अगला जो आता है अनिवार्य चिन्ह, यहाँ पे अब आप लोग लिखेंगे अनिवार्य चिन्ह, ये मैंडेटरी सिंबल होता है, इसको करना अनिवार्य है। चलिए हेडिंग डालिएगा, चौथा अनिवार्य चिन्ह, इसे मैंडेटरी सिंबल कहते हैं। अनिवार्य चिन्ह में अब इसका सिंबल हमें बनाना पड़ेगा। ये देखिए अनिवार्य होता है, किसी भी वर्कशॉप में होंगे या किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे तो ये बिल्कुल अनिवार्य होगा। तो अनिवार्य चिन्ह का सिंबल कैसा होता है, ये भी गोलाकार होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है, और इसको पहनना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक सिंबल मैं बना दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको सबसे पहले बोलेंगे कि जूता पहनिए, शूज, क्यों, क्योंकि कोई भी भारी सामान वगैरह गिरे आपके शूज उसको रोक ले, लेदर का शूज, ठीक है। तो शूज क्या करता है, आपके पैर को सेफ्टी के लिए अनिवार्य चिन्ह होता है। जैसे आप लोग एप्रोन होगा, एप्रोन पहनने के लिए बोलेगा। हेलमेट, जैसे आप लोग सिविल वाले जॉब करते हैं तो उनको हेलमेट की कहीं कुछ गिरे तो सर फटे ना या सर पे चोट ना है, तो ये सभी क्या है, ये सभी अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो पहले यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी आकृति कैसी होती है, आकृति नोट करिएगा, स्टार बना के आकृति। तो आकृति आप लोग देख रहे होंगे कैसा बना हुआ है, आकृति इसका कैसा है, तो गोलाकार है, वो नोट कर लीजिएगा, आकृति कैसा है, गोलाकार। अगला जो अगला जो है बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड पूछ लेता है, बैकग्राउंड, तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, नीला होता है, कैसा होता है, नीला होता है, याद रखिएगा, नीला, बैकग्राउंड का कलर नीला। उसके बाद पूछ देता है यहाँ पे चिन्ह का रंग कैसा होता है, स्टार बना के लिखिएगा, चिन्ह का रंग, चिन्ह कैसा होता है, चिन्ह का रंग,
तो चिन्ह का रंग सफ़ेद होता है, चिन्ह का रंग तो सफ़ेद होता है। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण कर्मशाला में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह है। इससे रिलेटेड जो है कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीजें हैं जो कि कल की क्लास में मैं कवर करूंगा और कल की क्लास में ही मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा। क्या क्या आपका छूट जा रहा है, तो देखिए अभी क्वेश्चन बनता है एक 5S कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। और जो आपका डस्टबिन होता है, जैसे पेपर के लिए डस्टबिन क्या होगा, प्लास्टिक कचरे के लिए डस्टबिन कैसा होगा, लकड़ी के लिए डस्टबिन कैसा होगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बनता है तो वो कल की क्लास में कवर करेंगे और साथ में ये 5S कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। और कल की जो इससे रिलेटेड व्यवसाय सुरक्षा एवं साधन से, यानी कि आगे के प्रकार से जितने अभी तक क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के, उसको करने वाले हम लोग। साथ में प्रीवियस ईयर का आग का प्रकार हो गया, फिर कर्मशाला में प्रयुक्त चिन्ह हो गया, ये सभी जितने भी इससे क्वेश्चन पूछे गए ना, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता दूं, आग का प्रकार हो गया, अग्निशामक यंत्र, जैसे अग्निशामक यंत्र में मैं आप लोगों को 3 तरह का बताया था, 4 तरह का, सीटीसी अग्निशामक यंत्र बताया था, फिर मैं आप लोगों को ड्राई अग्निशामक यंत्र बताया था, फिर फोम एक्सटिंग्विशर बताया था, यानी कि फोम अग्निशामक यंत्र। इन सभी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कल की क्लास में हम लोग लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग को क्विज हो सकता है और साथ में आप लोग क्विज कर सकते हैं और साथ में इसका PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगले क्लास 5S कॉन्सेप्ट और डस्टबिन के साथ स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और प्लेलिस्ट में मैं सारा जितना भी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फिटर थ्योरी की फुल कोर्स फ्री में आपको प्रोवाइड होगा, बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ, तो आप लोग अपना नोट भी बनाते रहेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।